Assalamu alaikum and good evening. Myself, Tariq Jan Afridi, and today I'm here with the one and only and my favorite अबू जर मेहदी लाहौरी मुंडा। और आज हम एक साथ निकले हैं। राइट नाउ वी आर इन जुमेरा रेजिडेंस एरिया में है। और हम मोस्टली अक्सर जाते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह विजिट करते हैं जब भी हमारा डे ऑफ होता है, लेकिन मोस्टली साथ में नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे आपकी और मेरी हमारी जो 2 साल की जर्नी है यहाँ दुबई में 2 साल में आप हम ग्राउंड की बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो हमने 2 साल गुजारे उसमें हम किस चीज़ से ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और दुबई की खास वाई द पीपल कॉल्ड इट द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री, दुनिया का सबसे सेफ कंट्री दुबई को कहा जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? दूसरी बात यह कि दुबई में लोग क्यों ज़्यादा आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपका 2 साल एक्सपीरियंस कैसे रहा। एक्सपीरियंस में तो बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बट आपको जो चीज़ अच्छी लगी अगर उसको आप ब्रीफली या खैर अगर आप डिटेल में भी जाए तो डजंट। ये डिपेंड करता है। देखो, आप जिस टॉपिक के मुतालिक बात करोगे, आप मुझसे जो क्वेश्चनिंग करोगे, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। एक जनरल एक्सपीरियंस जो अभी आपने बोला दुबई की लाइफ के बारे में, आपने बहुत सारे सवाल किए और एक साथ हैं ये। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि जैसे एक टूरिज्म लाइफ है, फिर आपने बोला कि लोग इम्प्रेस क्यों हैं, और फिर क्यों दुनिया इतनी यहाँ पे आती है, और फिर आपका एक्सपीरियंस कैसे है। देखिए, आप और मैं, हम यहाँ पे एज अ टूरिस्ट नहीं आए, ठीक है। हमने वो लाइफ देखी है जो रियलिटी है। एक वो लाइफ है जो यहाँ पे एक टूरिस्ट के लिए है, एक वो लाइफ है जो यहाँ पे एक वर्कर के लिए है, या एक एम्प्लॉय के लिए है, या एक बिजनेस पर्सन के लिए है। वो भी अलग है। चले, इस काम में कैटेगराइज है, वो भी कैटेगराइज है। तो बिजनेस, टूरिस्ट एंड एम्प्लॉइज विल बी बेटर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एम्प्लॉयज की स्ट्रगल तो हर जगह पे करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रगल हम इसलिए करते हैं कि हमारी स्ट्रगल है कोई अच्छा रिजल्ट हमें मिले। अब दुनिया में जहाँ भी जाते हो स्ट्रगल करते हो, और आपका एक टारगेट होता है कि मैंने ये चीज को अचीव करना है, तो मेन चीज यही होती है। बाकी स्ट्रगल और स्ट्रगल में कोई ये नहीं होता कि आप अमेरिका में स्ट्रगल करोगे तो उधर थोड़ा सा इजी होगा या लाइट होगा, या पाकिस्तान में स्ट्रगल करोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा, या दुबई में करोगे स्ट्रगल आप जिधर भी करोगे बाकी वो मुश्किल होता है, और स्पेशली स्टार्ट लेना। लेकिन असल चीज होती है जहाँ पे आपकी स्ट्रगल का आपको अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जहाँ पे आप अपनी जो गोल्स होती हैं या जो आपकी चीज जो आपकी डेस्टिनेशन होती है जिसके के लिए आप इतना स्ट्रगल करते हैं वो अचीव करना हमारे लिए है। तो आप क्या कैसे कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि एक बंदा अगर दुबई आए और यहाँ से एज ए एम्प्लॉय, एज अ लेबर वर्कर, जो भी उसको चांस मिले ग्राउंड में, और वहां से वो स्टार्ट ले सकता है, जा सकता है, तो उसके लिए क्या क्या मुश्किलात होती हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, राइट। आपने इस सारी आपकी बात को मैं 2 सवालों में बदल देता। एक ये कि हमारी वो मेहनत जो हमारी अपनी कंट्री में और बाहर की कंट्री में, उसमें क्या फर्क है। फिर दूसरा ये कि कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे इसका अच्छा नतीजा निकाला जा सकता है, ये इसके कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी कंट्री में मेहनत और यहाँ की मेहनत में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है हमारी शर्म का। कैसे? यहाँ पे अगर हमें कहीं पे एक वेटर भी काम करना पड़े, यहाँ पे हमें कोई नहीं जानता, राइट। हमारा जो बॉक्स है वो खुल जाता है और हम आउट ऑफ द बॉक्स रह के उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि हम गुड सर्विस से एक तो सैलरी ले रहे हैं प्लस टिप ले सके। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल। तो मेजरली बात है शर्म और झिझक, क्योंकि हम अपने सराउंडिंग में रहते हैं पाकिस्तान में। हमें शर्म होती है कि हमारा वो क्या कहेगा, हमारा फला बंदा क्या कहेगा, यार मैं ये काम कैसे कर लूं। जबकि वही काम करने के लिए हम भाई किसी भी वट एवर कंट्री, नॉट ओनली यूएई, अमेरिका, यूएस, कनाडा, वट एवर इट इज द कंट्री इन द वर्ल्ड, सो वी आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। क्यों? क्योंकि हमें कोई वहां पे नहीं जानता। और दूसरी चीज, सिर्फ ये नहीं कि नहीं जानता, ये भी चीज कि वहां पे हर काम की रिस्पेक्ट है।
ये यही चीज है ना इसमें। मैं सर अगर बात करूं तो लेक ऑफ नॉलेज की वजह से ये लोग करते हैं। जिंदगी में बंदा जो भी कोई काम करते हैं वो उसका कोई मकसद होता है। इसीलिए नहीं कि मैं बाहर मुल्क में गया या अपने मुल्क में या जिधर भी मैं काम कर रहा हूँ बस मैंने पैसे लिए और महीने का खर्चा पूरा नेक्स्ट महीने कर दूंगा, नहीं। एवरीवन हैव देयर स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी कि मैंने ये काम करके इतने सेविंग करना है, फिर उस जगह पे जाना है, ये एक्सपीरियंस गेन करना है, ये स्किल मैंने। तो लेक ऑफ नॉलेज जो है उसकी वजह से हमारे लोगों को ज्यादा सुनते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, मैंने इतनी एजुकेशन की। हालांकि यहाँ पे मैंने 2 सालों में ऐसे लोग देखे जो कि ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट लोग, उनके साथ अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छे मुल्कों से पढ़े हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन वो लोग हाउस कीपिंग और लेबर से काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर 4 इन 3 years वो एक अलग मकाम पे होते हैं। ये हम चले गए तारिक जान, उसी आपने बात को कंटिन्यू करते उसकी सब ब्रांचेस खोल दी। हमने इस चीज को दो चीजों में ही कैटेगराइज करना था ना, कि जो मैंने आपके लिए सवाल दो कैलकुलेट कर दी है कि इसका कंक्लूजन यही है कि एक वो चीज कि डिफरेंस क्या है मेहनत में, दूसरा ये कि कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म। आप उसकी सब ब्रांचेस में चले गए कि लैक ऑफ नॉलेज और ये सब, दिस इज अ पार्ट ऑफ द थिंग्स। हम क्योंकि बात को बड़ा शॉर्ट और लोगों तक एक मैसेज भी हमारे डिस्कशन का एक्चुअली डिस्कशन हम मैं क्वेश्चन नहीं करता, राइट, मैं डिस्कशन हम डिस्कशन कर रहे हैं राइट, आपका और मेरा जो दोनों का एक्सपीरियंस है उसकी हम बात कर रहे हैं। कुछ चीजें आपने फेस की होंगी, कुछ मैंने फेस की होंगे, कुछ को आपके माइंड में होंगे जो आपको ज्यादा अच्छे लगे होंगे या आप ज्यादा मोटिवेट होंगे, कुछ मेरे माइंड में होंगे, तो मैं हम डिस्कशन कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं सर। और दूसरी जो मेन चीज है यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, एक स्टेट की, एक सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन मैटर हर चीज के लिए। ओके। अच्छा, इसमें भी मेरी दो राय है तारिक जान, क्योंकि एक डिस्कशन है तो डिस्कशन में राय भी आ सकती है और एक्सपीरियंस भी आ सकता है, यानी कि दोनों बातें हकीकी और उसकी बात नहीं ताल्लुक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि रूल्स, ओके यू आर राइट, almost 70% I'm agree with you, but 30% there is a difference and it is the actual loop for the whole cycle. Why? Oh, why? How? How? Actually, who is the one who is following actually the rules? And the other thing, who is the guy who is not actually following the rules? Rules is there. I'm agree. Okay, for example, I can give you example that can be expand and explore. Did you mean that the crocodiles are not following the rules? Did you mean that? True. Like for example, if your salary is 5,000 dirhams, I'm just giving example. Your salary is 5,000 dirham, you have the car and you are on the road. And similarly, one guy is there and he is earning 500k dirhams per month. There's a difference of zero, okay? But you can see the difference. And he's on the road and he's with Ferrari. And even you are with the very good car, because it is not difficult to get a car here. The bank will finance you और आप अपना गाड़ी ले सकते हो, okay? ओके, आपके पास फरारी नहीं है लेकिन आपके पास एक अच्छी होंडा सिविक है, ओके? उसके पास फरारी है, ये दोनों के पास होंडा सिविक है। उसका दिल कर रहा है कि उसने हाई स्पीड पे चलानी है, उसको 500 दिरहम का फाइन कुछ नहीं कहता। अच्छा, क्योंकि उसकी 5 लाख दिरहम इनकम है मंथली। अब आपकी है 5,000 दिरहम। आई अंडरस्टैंड। मैं सर ये बात आपकी मैं मानता हूँ, ये जो आप 30% जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, आई एक्सेप्ट। और ये जस्ट एक एग्जांपल है। ये बड़े बड़े टाइकून्स, देयर इज अ मेनी लूपहोल्स। यू कैन नॉट से दिस कि अगर मैं हमेशा सीधा जाऊंगा तो मैं सही अर्न करूंगा। You are absolutely right and I agree. But the main thing is, you know, especially when it's matter for those people who are struggling. Nothing is perfect in the world. Nobody can perfect without Allah. Nobody is perfect and neither the system is perfect. लेकिन एक सिस्टम जिसमें लोग जीरो से ऊपर तक जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा सिस्टम, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है?
अब पूरी लॉ एंड ऑर्डर की। हाँ यस, सिर्फ ये मैं नेचुरल चीजों की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया जितने भी मुल्क हैं उन मुल्कों में कोई चीज होते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ये चीज सॉरी इम्पोर्ट करते हैं मोस्टली वो लोग। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे सब कुछ है, राइट। सिवाय रूल्स रेगुलेशन के, सिवाय कानून के। वो चीज नहीं है तो लोग वहां से ग्रो नहीं कर सकते। राइट। एक कंट्री के यूनिवर्सिटी के 6 मंथ और 1 ईयर डिप्लोमा, वो आप दूसरे कंट्री में जाके आपको अब पाकिस्तान की पीएचडी डिग्री से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। राइट। इट्स बिकॉज ऑफ द रूल रेगुलेशन यस। ऑफ द कंट्री। ये हर कंट्री का एक इंटरनेशनल इमेज होता है कि भाई ये कंट्री कैसा है और किस तरह का है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो सेफेस्ट कंट्री उसको कहते हैं, या लोग अच्छा ज्यादातर लोग आते हैं तो सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे रूल्स है भाई। अगर यहाँ पे हैं तो बहुत सही। सारे True, चीजें true, ऐसे होते true, हैं जो कि वो मीडिया पे नहीं आते, लेकिन लोगों ने देखे हैं और लोग करते हैं। ये एक चीज था। दूसरा ये कि अगर आपके अंदर ग्रो करने की क्वालिटी है, आपका कोई टारगेट है और आपके लिए मेहनत कर रहे थे, तो भाई इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट यू कैन डू। यस ट्रू। बट विदाउट फैमिली सपोर्ट नथिंग इज पॉसिबल। यस ट्रू। अगर आप घर का एक बंदा है और इधर 2000 कमा रहे हैं और घर वाले घर पे फारिग बैठ होके खा पी रहे हैं, तो आप यू कांट ग्रो। दैट इज द एक्चुअल रियलिटी चेक यस, व्हिच यू आर गिविंग राइट नाउ। ये सारी हमारी बात का कामयाबी का जो कामयाब होने का जो राज है यही है कि आपके साथ फैमिली सपोर्ट होना और चाहिए। अनलेस इट इज वेरी रेयर, ओके, देयर इज नो फैमिली सपोर्ट, नथिंग, एंड यू आर गिविंग वेल, लाइक आप वो अपने काम के साथ इतने सिंसियर हो कि आपके काम को देख के कोई इतना इम्प्रेस हो गया कि वो आपको कुछ आगे बढ़ाने की हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दिस इज बाय चांस बट दिस इज आल्सो द ड्रीम वर्ल्ड। तो ऐसा होता है यहाँ पे बेसिकली। अब दूसरी बात को मैं छेड़ने लगूं कि कैसे कामयाबी शुरू से आखिर तक जा सकती है, जो हमारी बात जहाँ से शुरू हुई थी। अब देखें, आप काम कर रहे हैं छोटा और आपके दिल में ये है कि आज मैं थक गया हूं। आप नहीं जानते कि जहां आप थके हैं वहीं पे कोई आपको देख रहा हो सकता है, अल्लाह ताला की जात के अलावा भी। एग्जैक्टली। ओके, वो तो हमेशा देखती है, आप कुछ अच्छा करें या बुरा करें। मे बी दैट टाइम समवन इज ऑब्जर्विंग यू कि यार इस बंदे में कुछ चार्म है, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, कुछ मुझे बंदा चाहिए किसी भी काम के लिए, लेकिन बेहतर रोल के लिए। तो ऐसा किया जा सकता है, और उसी दिन आप थक जाए तो आपने वो चांस मिस किया। एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो आपने वो चांस मिस किया, जबकि आपको बस अपनी हिम्मत और मोटिवेशन से लगे रहना है। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू डिलीवर। Exactly. हाँ। And anyway, thank you so much for the discussion. And inshallah we और will food try. is here. Food is here. Yes. तुम्हें So मेरी now- हाँ फूड को अब मैं भूल गया मैं सारा कुछ। बस हम कामयाब हो गए। कामयाब हो गए क्योंकि हमारा जो खाना लोग पेट का सुनते हैं वो लोग इसी टाइम कामयाब हो जाते हैं। ये जरूरी है। तारिक जान, ये मैं आपकी बात के साथ एक चलो एक मैसेज और हमारी बात का कंक्लूजन भी, जो बाहर आके सिर्फ फैमिली के लिए मर जाते हैं उनके लिए कोई नहीं मरता। एग्जैक्टली। सिंपल। आप आए, आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी अपनी जात की स्पेंडिंग कितनी जरूरी है। चाहे 100 दिरहम अपनी जात के लिए मंथली रखते हैं, लेकिन जाएं, आउटिंग करें, दुनिया देखें, एक्सप्लोर करें। एग्जैक्टली। और पैसे वैसे भी घर वालों को आप जितना भी भेजेंगे वो कम पड़ते हैं। राइट। तो आपकी मिसाल भी एक मशीन की तरह है, अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप अच्छा रहेंगे। हमारे पास टोमेटो केचप भी है जरा, स्पाइसी और नॉर्मल दोनों। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी।